वंश का वर्णन है और उनकी शाखाओं का वर्णन है 9वें स्कंद में। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि ऋषि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप ऋषि, कश्यप के पुत्र है विवस्वान सूर्य। जो अभी सूर्य भगवान हैं उनका नाम विवस्वान है, विवस्वान। विवस्वान सूर्य के पुत्र हुए वैवस्वत मनु। जो अभी मनवंतर चल रहा है वो वैवस्वत मनवंतर उन्हीं के नाम से चल रहा है। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए, इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, दृष्ट, धृष्ट, करुष, नरस्यंत, पृषग, नभग, कवि। 10 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए, उसमें 3 श्रेष्ठ हुए, निमि, दंडक, विकुक्षी। विकुक्षी के वंशावली में इक्ष्वाकु महाराज, इक्ष्वाकु के वंशावली में जो विकुक्षी थे उनके वंशावली में राम जी का प्रादुर्भाव हुआ। सूर्यवंशी भगवान राम। विकुक्षी के पुत्र हुए ककुत्स, ककुत्स के अनेना, अनेना के पृथु, पृथु के विश्वरंधी, विश्वरंधी के चंद्र, चंद्र के युवनाश्व, युवनाश्व के शाश्वत, शाश्वत के बृहदस्व, बृहदस्व के कुबलाश्व, कुबलाश्व के दृढ़ाश्व, दृढ़ाश्व के है के निकुंभ, निकुंभ के बहिरणाश्व, बहिरणाश्व के कृषाश्व, कृषाश्व के हुए सेनजीत, सेनजीत के युवनाश्व, युवनाश्व के हुए मानधाता, मानधाता के पुरुकुत्स, पुरुकुत्स के त्रिशदस्यु, त्रिशदस्यु के अरण्य, अरण्य के हुए हयस्व, हयस्व के हुए अरुण, अरुण के हुए त्रिबंधन, त्रिबंधन के हुए त्रिशंकु, त्रिशंकु के पुत्र हुए हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र जी। त्रिशंकु जो आज भी उल्टा लटका हुआ है, जिसके लार से कर्मनाशा नदी बहती है। त्रिशंकु के पुत्र सत्य हरिश्चंद्र हुए, राजा सत्य हरिश्चंद्र जी। हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित हुए, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के विजय, विजय के भरुक, भरुक के हुए ब्रिक, ब्रिक के हुए बाहुक, बाहुक के पुत्र हुए सगर, सगर के हुए असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के हुए दिलीप, दिलीप के हुए पुत्र हुए भगीरथ जी महाराज, जिन्होंने गंगा को धरती पिलाया। बोले भगीरथ जी महाराज की। भगीरथ के पुत्र हुए श्रुत, श्रुत के हुए सिंधु द्वीप, सिंधु द्वीप के हुए अयुतायु, अयुताई के हुए ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सुदास, सुदास के सौदास, सौदास के हुए अस्मक, अस्मक के हुए मूलक, मूलक के पुत्र हुए एडविड, एडविड के पुत्र हुए विश्वसह, विश्वसह के हुए खटवांग, खटवांग के हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु, जिसके कारण भगवान रघुकुल शिरोमणि कहलाते हैं। और रघु के पुत्र हुए अज, अज के पुत्र हुए दशरथ जी महाराज। बोले राजा दशरथ जी महाराज की जय। दशरथ जी के घर भगवान बिहुआकार में राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के रूप में पधारे। बोले राजा रामचंद्र जी महाराज की, श्री भरतलाल जी महाराज की, श्री लखनलाल जी महाराज की, श्री शत्रुघ्न जी महाराज की। नमन करते हैं सूर्यवंश को। भगवान नारायण से लेकर के राम जी तक का हमने एक भी कभी बेईमानी नहीं किया, सबका नाम बताया। समस्त राजाओं का पुण्यमयी राजा जिनके कुल में स्वयं भगवान अवतरित हुए राम जी, पावन कुल उनका पवित्र कुल, सुनने मात्र से जन्म जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। इन पुण्य आत्माओं के नाम आपने श्रवण किया था कि महाराज इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए थे, 100 में 3 श्रेष्ठ थे, निमि, दंडक, विकुक्षी। विकुक्षी के वंशावली में राम जी आए और राजा निमि, निमि के वंशावली में जनक वंश का उदय हुआ। राजा निमि बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, बहुत तपस्वी थे। इन्होंने विवाह नहीं किया था पर राजा थे। इनके मन में यज्ञ करने की लालसा जगी। राजा निमि के बड़े बड़े ऋषि मुनि आते थे, निमि से उपदेश, भागवत में भी वर्णन आता है निमि के उपदेश का। बड़े बड़े ऋषि मुनि जाते थे निमि से उपदेश लेने के लिए, ऐसे निमि थे। तो निमि के मन में यज्ञ करने की लालसा जगी। इनके कुल पुरोहित थे वशिष्ठ जी। आप ही रहे हैं का? नहीं नहीं, आप तब नहीं थे, केहू और रहले है, उनको नाम वशिष्ठ रहला। तो वशिष्ठ जी से निवेदन किया कि हमें यज्ञ करने की इच्छा है। तो स्वयं ज्ञानी थे निमि,
मुहूर्त बताए कि गुरुदेव ये मुहूर्त है, इसमें आप यज्ञ करो, हम अपनी तैयारी करें। तो वशिष्ठ जी ने कहा मैं खाली नहीं हूं। कहां जा रहे हैं? कहा मैं इंद्र के निमंत्रण में स्वर्ग जा रहा हूं। कहा गुरुदेव बाद में चले जाइएगा। कहा नहीं नहीं, पहले जाता हूं, लौट के आऊंगा तो करूंगा। निमि ने कहा जिंदगी का क्या भरोसा, गुरुजी तो चले स्वर्ग घूमने, वो हम इनको परखे रहेंगे, कहीं नरक चले गए तो। हम यज्ञ करते हैं, शुभस्य शीघ्रम लोग कहते हैं, शुभ काम जितना जल्दी करो। इन्होंने भृगुवंशियों को पुरोहित बनाया और बनाकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया। अब वशिष्ठ जी स्वर्ग से घूम करके आए तो पंडिताएं ने बता दी अरुंधति जी कि हाँ आप बड़े घुमक्कड़ हो गए, घूमने चले गए, इतना बड़ा यजमान छूट गया, यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था, रहते तो आज सब कुछ जो वो भृगुवंशी उठा उठा के ले गए भर भर के थैला, वो अपने घर ना आता। अरुंधति इतना सुनाई के गुस्से में आ गए वशिष्ठ जी, तमतमाए पहुंच गए निमि के पास। निमि सो रहे थे। कहाँ है राजा? का शयन कर रहे हैं। द्वारपालों ने रोकने का प्रयास भी नहीं किया, क्यों गुरुदेव थे, क्यों रोकना था। निमि सो रहे थे, उसको जगाया भी नहीं, जाकर वहीं खड़े होकर बोले रे निमि अहंकारी, तूने मेरा अपमान किया है, मैं वशिष्ठ तुम्हें शाप देता हूं, तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तुम्हें मौत आ जाए। शाप दे के चले आए। जैसे जगह सेवकों ने बताया गुरुजी आए थे, बड़बड़ बड़बड़ क्या कर रहे थे, बाद में इतनी बात समझ में आई, कह गए कि तुम मर जाओ। निमि बोले अच्छा क्या बड़बड़ा रहे थे? कहा हमें तो लगा कि वही यज्ञ में उनको पुरोहित नहीं बनाया गया, सही नाराज लग रहे थे। अच्छा अभी बताता हूं उस लालची ब्राह्मण को। निमि भी जब जान गए कि हमारी मौत की तारीख तुमने लिख दी, तो अब निमि क्यों शांत रहते? निमि भी आचमन किए और पहुंच गए वशिष्ठ जी के आश्रम। हे लोभी ब्राह्मण, हमने तो पहले तुम्हें ही पूछा था, तुम्हें घूमने की बीमारी थी, तो जाओ मैं भी शाप देता हूं, तुम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। लो अब गुरुजी और यजमान दोनों निपट गए। वशिष्ठ जी ने उस शापित शरीर का त्याग कर दिया, मृत्यु वशिष्ठ की भी हुई। मित्रा वरुण के पुत्र बनकर के फिर से जन्म ले लिया, दूसरा शरीर वशिष्ठ जी ने धारण कर लिया, त्याग दिया, उस शरीर को छोड़ दिया। शापित था वो, मृत्यु हो गई वशिष्ठ की। निमि से भी लोगों ने कहा कि आप भी शापित शरीर का, हमें त्याग तो करना है पर मैं दोबारा शरीर धारण नहीं करूंगा। क्यों? कि वैकुंठ लोक का द्वार खुला है मेरे लिए, अब फिर शरीर धारण करूंगा, फिर ये मेरा पुरोहित बनेगा, फिर बकझक होता रहेगा। जाने दो, गुरुजी को राज करने दो, हम चले। निमि चले गए वैकुंठ, उनकी सदगति हो गई। अब सब लोग, सारी प्रजा वशिष्ठ पे टूट पड़े कि आपने इतने प्रतापी, इतने धर्मात्मा, सब ऋषि मुनि सब टूट पड़े कि महाराज इतने भी लोगों को लोभी नहीं होना चाहिए, आपने ऐसे राजा से रहित कर दिया इस धरती को। वशिष्ठ जी बोले कोई नहीं, कुछ करते हैं, करिए कुछ, मेरा साथ दो। और महात्माओं को मिला करके बैठे और निमि के मरे शरीर का दोहन करने लगे, वैदिक मंत्रों से मथने लगे उसको। और मथ मथ करके वशिष्ठ जी ने एक पुत्र उत्पन्न कर दिया, क्योंकि वो अब अविवाहित थे, कोई संतान तो थी नहीं। पुत्र उत्पन्न कर दिया। उस बच्चे के 3 नाम पड़े। पहला नाम पड़ा जनक, दूसरा विदेह और तीसरा मिथिल। 3 नाम पड़ा। जनक इसलिए नाम पड़ा क्योंकि जनक कहते हैं पिता का, पिता को जनक कहते हैं। तो पिताजी तो मर चुके थे, मुर्दे से पैदा हुए, तो अपना बाप तो खुद ही थे वो बालक, तो स्वयं जनयति थी जनकः, अपने पिता स्वयं होने के कारण उस बालक का नाम जनक पड़ा। मंत्र द्वारा मंथन से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम मिथिल पड़ा। मिथिलापुरी इन्होंने बसाई, इसलिए इनका नाम मिथिलेश हुआ। तीसरा नाम पड़ा था इनका विदेह। संस्कृत में शरीर को देह कहते हैं
और आत्मा को देही कहते हैं। तो देही जो आत्मा है उस शरीर से, निमि के शरीर से तो आत्मा निकल चुकी थी, मुर्दे से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनका नाम विदेह पड़ा, विदेह राज इसलिए कहलाता। पर ये सीता जी के पिताजी जनक नहीं है, यहां से जनक वंश प्रारंभ हुआ। हाँ, जैसे तिवारी के खानदान में जो पैदा होगा सब तिवारी, वैसे ही यहां से जनक वंश प्रारंभ हुआ। जनक के पुत्र हुए उदावसु, उदावसु के नंदीवर्धन, नंदीवर्धन के सुकेतु, सुकेतु के देवराज, देवराज के बृहदरथ, बृहदरथ के महावीर्य, महावीर्य के सुधृति, सुधृति के धृष्टकेतु, धृष्टकेतु का हयस्व, हयस्व के हुए मरु, मरु के हुए प्रतीपक। ये मरु अभी भी जीवित है राजा सूर्यवंशी। मरु, मरु के हुए प्रतीपक, प्रतीपक के कीर्तिरथ, कीर्तिरथ के हुए देवमीड, देवमीड के विश्वश्रुत, विश्वश्रुत के महाधृति, महाधृति के कृतिराज, कृतिराज के महारोमा, महारोमा के हर्षरोमा, हर्षरोमा के सीरथ ध्वज जनक हुए, जिन्हें हम जनक जी के नाम से जानते हैं। सीता जी के पिताजी वो सीरथ ध्वज जनक थे, उनका नाम सीरथ ध्वज जनक था। बोले सीरथ ध्वज जनक जी महाराज की। ये सबके सब जनक ही कहलाते थे। और महाभारत के समाप्त होने के बाद भी इनका वंश का बहुलाश्व जनक था, जिसके घर भगवान श्री कृष्ण और महामुनि सुखदेव भी गए ज्ञान लेने के लिए। सुखदेव मुनि ऐसे माँ के गर्भ से ही सबके सब ये राजा ब्रह्म ज्ञानी होते थे जनक वंश में, इसलिए इनकी जनक की उपाधि होती थी। बोलिए जगत जननी सीता महारानी की। प्रणाम करते हैं मैया को भी। अब चलते हैं चंद्रमा के पावन वंश में। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि ऋषि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा। चंद्रमा अत्रि ऋषि के 3 पुत्र हैं, दुर्वासा, चंद्रमा और दत्तात्रेय, 3 पुत्र हैं। चंद्रमा के पुत्र हुए बुध। बृहस्पति की पत्नी 3 पत्नियां हैं, शुभा, तारा और ममता। तो तारा का अपहरण कर लिया था चंद्रमा, और उसी के गर्भ से बुध का जन्म हुआ था। चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध के हुए पुरूरवा, पुरूरवा के 6 पुत्र हुए आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय, 6 पुत्र हुए। सबसे छोटे विजय पुरूरवा के, उर्वशी अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। 6 के 6 पुत्र। विजय के पुत्र हुए भीम, भीम के कांचन, कांचन के होत्र, होत्र के जहनु, जहनु के पुरु, पुरु के हुए बलाक, बलाक के हुए कूस, कूस के हुए कुशाम्ब, कुशाम्ब के पुत्र हुए गाधी, गाधी के पुत्र हुए विश्वामित्र जी महाराज। ये चंद्रवंशीय थे, राम जी के गुरुदेव थे, इसलिए इनका नाम ले लिया हमने। बोले विश्वामित्र जी महाराज की। विश्वामित्र जी कौन से वंश में आए थे? चंद्र वंश, चंद्रमा के पावन वंश में। जो पुरूरवा थे ना, चंद्रमा के नाती, पौत्र जिसको बोलते हैं आप, उसके 6 पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र विजय के वंशावली। सबसे बड़े पुत्र आयु, चंद्रमा के पौत्र, पोता जिसको आप लोग बोलते हैं। आयु, आयु के पुत्र हुए नहुस। ये नहुस नाम के राजा कुछ दिन के लिए इंद्र बना था, फिर अंगिरा ऋषि के शाप से अजगर बन गया था। नहुस के फिर 6 पुत्र हुए, यति, अयाति, संयाति, आयाति, वियति और कीति, 6 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र यति, यति ने संन्यास ले लिया तो ययाति को राजा बनाया, ययाति राजा बने। ययाति महाराज ययाति ने 2 विवाह किया, एक शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी से और दूसरे विस्परवा दैत्य की बेटी शर्मिष्ठा से। इनसे इनके 5 पुत्र हुए। 2 पुत्र हुए देवयानी के गर्भ से यदु और तुर्वसु, शर्मिष्ठा के गर्भ से अनु, द्रुह्यु और पुरु, 3 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र यदु, जिससे चंद्रमा का पावन वंश यदुवंश चला। यदुवंश, भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी है ना, चंद्रमा के वंश में भी यदुवंश। महाराज यदु के 4 पुत्र हुए, सहस्रजित, क्रोष्टा, नल और रिपु, 4 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र
सहस्रजित, सहस्रजित के वंशावली में है वंशीय नाम के क्षत्रिय हुए, जो गौद्रोही ब्राह्मण द्रोही संत द्रोही थे, उन्हीं का संहार परशुराम जी ने किया। ध्यान रखिएगा, समस्त क्षत्रिय जाति पर परशुराम जी ने अपना पराक्रम नहीं दिखाया, सिर्फ है वंशियों पर, वो भी यदु महाराज के वंशावली में, बड़े बेटे के वंशावली में। वो आतताई थे, जब जब पनपे लोग भ्रांतियां फैलाते बेमतलब की, इसलिए सहस्रार्जुन कहलाता था, क्योंकि सहस्रजित के वंशावली में था, उसका नाम अर्जुन ही था, पर सहस्रजित के वंशावली में थे इसलिए सहस्रार्जुन कहलाते थे। सहस्रार्जुन बहुत धर्मात्मा था। पहले उसने वरदान मांगा था भगवान दत्तात्रेय से, दत्तात्रेय का अनन्य भक्त था, वो कोई पापी दुरात्मा नहीं था। दत्तात्रेय से वरदान मांगा था कि आपके हाथों मेरी मृत्यु हो जाए, मैं किसी संत के हाथ से मरना चाहता हूं, तपस्वी के हाथों। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने हाथों से अपने भक्त का वध नहीं कर सकता, पर कोई महात्मा ही जो मेरा ही अंश होगा उस रूप में तुम्हारा अंत करेगा, तुम उनका अपराध करोगे। इसलिए परशुराम बन करके भगवान अवतरित हुए और सहस्राजित का अंत किया था और उसके वंश का भी। महाराज यदु के दूसरे बेटे क्रोष्टा, नाम भी बड़ा अजीब अजीब सब रखा गया है, क्रोष्टा। क्रोष्टा के पुत्र हुए बृजनवान, बृजनवान के स्वाही, स्वाही के रुकेश, रुकेश के वे चित्ररथ, चित्ररथ के पुत्र हुए शशबिंदु नाम के राजा। इस शशबिंदु ने 10,000 विवाह किया था, 10,000 पत्नियां थी इसकी, और 10,000 रानियों से शशबिंदु के 1 अरब संतान हुई थी, 100 करोड़। और चंद्रवंश का ऐसा विस्तार हुआ, एक ही राजा के जब 100 करोड़ बच्चे थे, आज 100 करोड़ भारत की आबादी है भगवान। अनेक वंशों का जो प्रतापी राजा हुए, जैसे वृष्णि हुए, अंधक हुए, ऐसे वंशों का, दासारह हुए, भोज हुए, अनेक वंशों का प्रादुर्भाव हुआ, जिनमें श्रेष्ठता वीर पुरुष जन्म लिए, तो उनका ध्यान रखा गया। बाद बाकी ऐसे ही झाड़ू से साफ करके फेंक दिया उधर। अब 1 अरब का कौन हिसाब रखता है? हमें जिससे मतलब है उसमें चलते हैं। चलते हैं अंधक वंश में। अंधक के पुत्र हुए कुक्कुर, कुक्कुर के बहनी, बहनी के विलोमा, विलोमा के कपोत रोमा, कपोत रोमा के अनु, अनु के अंधक, अंधक के दुंदुभी, दुंदुभी के अरिद्योत, अरिद्योत के पुनर्वसु, पुनर्वसु के पुत्र हुए आहुक, आहुक के 2 पुत्र हुए उग्रसेन और देवक। उग्रसेन कौन थे? भगवान के नाना जी थे, मथुरा नरेश, कंस के पापा उग्रसेन, मथुरा नरेश। उग्रसेन भगवान के सगे नाना नहीं थे। उग्रसेन 2 भाई थे, छोटे भाई का नाम देवक था, जो भगवान के सगे नाना थे उनका नाम देवक था। देवक, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। महाराज देवक के 7 कन्याएं और 4 पुत्र हुए। धृतदेवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी सबसे छोटी देवकी थी। देवकी 7 बहन थी और सातों के सातों सब एक ही दूल्हे से, वसुदेव जी से ही ब्याही गई थी। सबके सब एक ही घर में, इतना प्रेम था आपस में कि इन्होंने कहा ना, इधर उधर नहीं जाना, जो तेरा दूल्हा मेरा दूल्हा, जीजा उजा का रिश्ता नहीं, सब खत्म करो। इन 7 के अतिरिक्त वसुदेव जी की 6 पत्नियां और भी थी, पौरवी, रोहिणी, मदिरा, ईला, रोचना और भद्रा, ये 6 और थी। 7 6 कितना होता, हम पढ़े लिखे नहीं जाइए। उतने वसुदेव जी की रानियां थी। सबसे छोटी थी देवकी, जो भगवान की मां बनी। बोले देवकी महारानी की, देवकी जी मां बनी। अब एक बात और बताऊं, कंस